हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री है क्या, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेते हैं। तो जनरली देखा जाए तो केमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री किन दो वर्ड से मिला हुआ है? एक केमिया, ठीक है, और इसी में मिस्ट्री को भी अगर ऐड कर दिया जाए यानी केमिया प्लस मिस्ट्री इज इक्वल टू केमिस्ट्री आया है। ठीक है, इस कीमिया का मतलब क्या है? लैटिन भाषा में कीमिया का मतलब काली माटी होती है, यानी काली मिट्टी होती है। ठीक है, और मिस्ट्री का मतलब आप लोग समझते हैं रहस्य। ठीक है ना, तो काली मिट्टी के रहस्य के बारे में जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को क्या करते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का क्या है? अगर मॉडर्न युग में देखा जाए तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है वो देखिए। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द प्रॉपर्टी, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड। ठीक है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इसके बारे में डील करते हैं पदार्थों के गुण, बनावट, संरचना। पदार्थों और यौगिकों के गुण, बनावट और संरचना के बारे में जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को केमिस्ट्री कहा जाता है। तो अगर डिफिनेशन आप लोग लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हिंदी में उसको देखा जाए तो उसी चीज को हम थोड़ा सा अलग में लिख दिए हैं, अपने से कुछ आसान बनाने का कोशिश किया। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में, ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थों की संरचना, गुण, बनावट तथा पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख दिए हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट वी आर स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन एंड द रिएक्शन ऑफ द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ओके, इसके कितने ब्रांच होते हैं? तो 7 ब्रांच होते हैं। केमिस्ट्री के 7 टाइप हैं। पहला टाइप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कार्बन के यौगिकों को छोड़कर बाकी सारे यौगिकों के बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट मीन्स इसमें हम लोग सिर्फ कार्बन के यौगिकों के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, और एक और है जो इसमें एक्सेप्शन रहता है। और एक क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? केमिस्ट्री में जो पदार्थों के बनावट होते हैं उनके बारे में जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। फिर एक आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम लोग पदार्थों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कृषि विज्ञान में किस मिट्टी में कौन सा पदार्थ आता है, कौन सा पदार्थ उस मिट्टी में ज्यादा उपजाऊ होगा, इन सब चीजों के बारे में जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री को उसी को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री अब है क्या? बायोकेमिस्ट्री को आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि ये हो ना हो बायोलॉजी से ही कुछ संबंधित है। तो अगर देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री में होता क्या है? हमारे जितने भी हमारे यूनिवर्स में जितने भी वनस्पति और जीव जंतु हैं उनके अंदर में जो भी रासायनिक चेंजिंग होती है उसी का जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, एक होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एक होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो साइंस का वह ब्रांच, ठीक है, जिसमें हम लोग औषधि बनाने वाले पदार्थों का
औषधि बनाने वाले पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो जनरली ये जो 4 टाइप हैं ये हमें नहीं पढ़ने हैं, ये जो 4 टाइप हैं वो हमें नहीं पढ़ने हैं। बाकी ये जो 3 टाइप है ये हमें पढ़ने हैं। इनसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी थोड़ा कम क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो है किसी किसी विशेष ब्रांच से रिलेटेड है, जैसे कोई एग्रीकल्चर ब्रांच से आगे स्टडी करता है एकेडमिक, तो उनको ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री उसमें पढ़ने का छूट है। ये जो है बायो केमिस्ट्री, ये कुछ हद तक डॉक्टर वॉक्टरी का जो पढ़ाई करता है उनको इसमें छूट दिया जाता है, ये उनमें उन्हीं को पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल, ये एक आप जानते हैं फार्मास्यूटिकल डिग्री होता है, उसमें पढ़ना है इसको। और ये जो जान रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो क्या है, ये जब आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं इसके बारे में पढ़ा जाता है। ये भी बीएससी में ही केमिस्ट्री एक होता है सब्जेक्ट, उसी में इसका ज़्यादा अध्ययन करना है। इधर हम लोग को उतना अध्ययन नहीं करना है, इधर हम ये 3 से ही काम चला लेंगे। इन तीनों का डिफिनेशन और कुछ इनके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। जनरली देखा जाए तो हमने आपको एक और बात नहीं बताया कि केमिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है। तो मॉडर्न केमिस्ट्री का जो फादर है वो आप कॉपी में डिनोट कर लीजिएगा, एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, ठीक है। इनको कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, ये आप डिनोट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग केमिस्ट्री का यही 3 ब्रांच का अध्ययन करेंगे। इन्हीं 3 ब्रांचों में हम लोग सारा चीज़ों को समझेंगे और केमिस्ट्री हमारा इन्हीं 3 ब्रांचों से 8, 6 to 10 जनरली खत्म हो जाएगा। 11, 12 भी कुछ हद तक इसमें ही खत्म हो जाता है, इससे ज़्यादा हम लोग को अध्ययन नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहीं से आज केमिस्ट्री का हमारा पहला क्लास स्टार्ट होगा। आगे हम उनके डिफिनेशन को भी लिखते हैं और उन पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ऐसे हमने शॉर्ट में उनके बारे में बता दिया है, जो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये मेरी उम्मीद है। अगर समझ में ना आया हो तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर